बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है जिसका उन्वान है शुक्र। सबसे पहले हम शुक्र की तारीफ़ जानेंगे। लुग़वी तारीफ़। शुक्र के लुग़वी माना है किसी नेमत के मिलने पर एहसान को याद रखना और उसका इजहार करना। इस्तिलाही तारीफ़। शरीयत की इस्तिलाह में शुक्र का मतलब है अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को उसकी इताअत में इस्तेमाल करना और उसका दिल, ज़बान और अमल से एतराफ़ करना। अब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें तो बेशुमार हैं, उनका हमने इस्तेमाल कैसे करना है, उनका सही इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें उन चीज़ों के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, कहाँ से मना किया है, ये सारी चीज़ें जांचने के बाद हम तब ही शुक्र के तकाज़े को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लुग़वी तारीफ़ आपने पढ़ी, फिर इस्तिलाही तारीफ़ कि शुक्र होता क्या है। एक तो आपको एक नेमत मिली, आपने उसको ज़बान से भी इकरार कर लिया, दिल से भी मान लिया, अमल से भी जब उसका एक अमली सबूत देंगी तो ये सारे शुक्र के तकाज़े हैं। अब है शुक्र की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7 है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास नेमत कम होती है लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और अल्लाह ताला का ये वादा है कि अगर तुम थोड़ी नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत में और ज़्यादा इजाफ़ा करूँगा। और अल्लाह ताला का वादा ला युखलिफुल मियाद है, अल्लाह ताला का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। शुक्र इंसान के इखलाकी और रूहानी तरक्की का ज़रिया है और नाशुक्री इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। ज़ाहिरी बात है, नाशुक्री का लफ्ज़ कुफ़र के दर्जे में आता है। जब हम नाशुक्री करते हैं तो हम कुफ़र करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत हमसे दूर हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है नाशुक्री। शुक्र के फ़वाइद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अगर हमारे पास नेमतें कम हैं, उन नेमतों को बार बार याद करके अल्लाह ताला का जब हम शुक्र अदा करते हैं तो उन नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा होता है, दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा होता है हम उसी हाल में अगर मुतमईन होते हैं, दूसरों की तरफ देखकर ये नहीं कहते कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, ये चीज़ उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, तो इस तरह हम बेचैन रहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है उस हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो दिल को सुकून मिलता है, इंसान का ईमान मजबूत होता है, मुआशरे में मोहब्बत और हमदर्दी फ़रोग़ पाती है। शुक्र की अक़साम। सबसे पहली किस्म है शुक्र बिल क़ल्ब। क़ल्ब से मुराद दिल है और ये ईमान का और शुक्र का सबसे बड़ा दर्जा है दिल से शुक्र करना, यानी दिल से अल्लाह की नेमतों को मानना, उन नेमतों का एतराफ़ करना। शुक्र बिल लिसान। दूसरी किस्म है शुक्र बिल लिसान, यानी ज़बान से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। ठीक है, जैसे कि कुरान पाक में आता है कि अपनी नेमतों का तज़किरा करो, यानी अल्लाह ताला ने जो तुम पर नेमतें अता की हैं उनको तज़किरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है। शुक्र बिल जवारे। जवारे शुक्र बिल अमल भी कह सकते हैं इसको, और शुक्र बिल जवारे, ये जवारे का मतलब होता है अपने आज़ा, यानी जिस्म के जितने भी आज़ा हैं उसको अल्लाह ताला की इताअत में इस्तेमाल करना, अल्लाह ताला के नेक कामों के लिए, जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करना। शुक्र की अमली सूरतें। ठीक है, शुक्र की अमली सूरतें क्या है कि अब कौन सी सूरतें होंगी जिससे आप शुक्र का तकाज़ा आपका पूरा होता है या फिर ज़ाहिर होता है कि आप शुक्र अदा करने की कंडीशन में हैं। सबसे पहले और सबसे बेहतरीन शुक्र की सूरत है नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी से आप हाथ पाँव का जो शुक्राना है वो भी अदा कर रहे होते हैं, अपने जिस्म की ज़कात अदा कर रहे होते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन सूरत है वो है नमाज। सदका व खैरात देना, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना, यानी अच्छा सलूक करना, नेमतों की कदर करना। अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें आपको अता की हैं उनको आप बेतहाशा ज़ाया ना करें बल्कि उनकी कदर करें। ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब शुक्र है कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरतुल बकरा आयत नंबर 52 में है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम,
بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وشکرولی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا ہم بندوں جیسا یاد کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان تو کبھی بھول جاتا ہے، کبھی اسے یاد آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی بھی انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے ذکر کی بدولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا تب تک جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اور حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ پر فرض ہیں، آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو آپ اس کو شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایک گلاس پانی بھی لا کر دے دیتا ہے تو آپ اس کے بھی شکریہ کے حقدار ہیں کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں، کیونکہ شکریہ ادا کرنے سے کبھی کسی کی عظمت کم نہیں ہوتی۔